वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए, आज हम हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले थे। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये एलटी कहाँ से आ गया बीच में। देखिए फ्रेंड्स, मैं सच में हिंदी और उत्तराखंड की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत ही एक टॉपिक लाने वाला था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत सारे साथियों के मेरे पास कॉल आए, बहुत सारे साथियों से मेरी बात हुई और मैसेज आ रहे थे और मैं फेस टू फेस भी मिला। तो हर कोई जिनने एलटी का एग्ज़ाम दिया, हर कोई बहुत ही निराशा में है, बहुत ही निराशा में डूबे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि यार, हमने जितनी तैयारी की थी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमने जितना समय दिया है हमारा पूरा समय घुस गया है, हमने एलटी को ही फोकस किया था। हमने इसकी वजह से अन्य किसी एग्ज़ाम को भी नहीं देखा, अन्य ग्रुप सी के कोई या फिर कोई अदर एग्ज़ाम को भी हमने फोकस नहीं किया, सिर्फ एलटी को देखा था। हम यहाँ भी बर्बाद हो गए। इसकी वजह पूछी तो इसकी वजह क्या थी कि हमने तो सिलेबस के कट टू कट एग्ज़ाम की तैयारी की थी, लेकिन इनने सिलेबस से बाहर दे दिया है। तो हम बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो सिलेबस टू सिलेबस था हमने वही पढ़ा। जाहिर सी बात है, सिलेबस दिया क्यों है भाई? बच्चा तो सिलेबस से ही पढ़ेगा ना, जो सिलेबस दिया है उसी के अंडर में रह के पढ़ेगा। यहाँ तक कि यूपीएससी है जो, वो भी सिलेबस से ही, उससे सिलेबस से बाहर नहीं आता। वो बात अलग है कि वो उसको कनेक्ट करते हुए, कोरिलेट करते हुए उसको एक एनालिटिक वे में पूछेगा, एनालिसिस वे में पूछेगा, उसको एनालिसिस करने को बोलेगा, एक एनालिटिक वे में पूछेगा। बट मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये यूके ट्रिपल एस वाले लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपने ऐसा किया है तो वो सिलेबस दिखाने के लिए बनाया है क्या? सिलेबस बनाया ही क्यों आपने? ऐसा ही करना है तो मेरे ख्याल से ये कैंडिडेट को, और ये जो बेरोजगार संघ है, बच्चों की आवाज़ उठाते हैं वो, तो उन लोगों को आगे आके इसमें बात करनी चाहिए यूके ट्रिपल एस से, क्योंकि आगे के एग्ज़ाम होंगे तो इनका रवैया वही रहेगा, वहाँ भी इनने यही करना है। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, ये लोग एक गलत काम और करते हैं कि यार, जो पेपर 12th लेवल का है तो उसको 12th लेवल के हिसाब से करिए ना। 12th लेवल वाला पेपर आ रहा है ग्रेजुएट लेवल पर, जो ग्रेजुएशन वाला होगा तो वो 12th लेवल पर। जो अगर आपका जो स्टैंडर्ड है वो 12th लेवल का है तो उसको 12th लेवल का ही बच्चा तो देगा ना। तो उसको 12th लेवल का करिए, मतलब उसकी जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन का लेवल 12th रखिए ना। आप क्या नाम शनाप बना रहे हैं? और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है उसमें उससे हल्के देखने को मिल जाते हैं। मतलब कोई स्टैंडर्ड, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, मतलब कि कोई उसका एक मापदंड तो होना चाहिए ना, कि मतलब ये अगर 12th लेवल का है तो उसके क्वेश्चन का लेवल ये होगा। और फिर उसके बाद फिर पोस्ट भी डिपेंड करती है कि कौन सा पद के लिए वो एग्ज़ाम दे रहा है। अब उसमें एक कनिष्ठ आयोग के लिए है या फिर 12th लेवल का जो भी है, तो वो एक उससे मास्टर की चीज़ें पूछ रहे हैं या उससे पीएचडी की चीज़ें पूछ रहे हैं, वो तो गलत है ना। अब यहाँ तो टोटली इनने क्या सिलेबस से ही आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, तो वो तो गलत है। बच्चा तैयारी कहाँ से करेगा आखिर? अगर आपने सिलेबस से बाहर ही चीज़ें देनी हैं तो वो सिलेबस आपने रिलीज़ क्यों किया है? वहाँ पर सिलेबस, मतलब वो सिलेबस क्यों डाला हुआ है? ये तो गलत है ना। ये तो सरासर बच्चों के साथ धोखा है। ये मुझे तो बहुत गलत लगा। मेरे ख्याल से इसमें आवाज़ उठनी चाहिए और पर्टिकुलरली आयोग से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आयोग इस पर गौर भी करेगा, क्योंकि बहुत सुशिक्षित और काबिल लोग वहाँ बैठे रहते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये चीज़ें कहाँ से हो जाती हैं और वहाँ से क्यों ये चीज़ें होती हैं, इनमें क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इस दुख को कौन देखेगा कि जो अपने सालों साल गंवा के, अपनी जवानी गंवा के इन चीज़ों में लगा पड़ा है, बाद में ये चीज़ें देखने को आती हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये चीज़ें शायद सोचनी चाहिए आयोग को। आप लोग भी इस पर गौर करिएगा, है ना। मेरे ख्याल से बेरोजगार संघ है और पर्टिकुलर जो स्टूडेंट हैं उनको बात करनी चाहिए इस विषय में, क्योंकि जो सिलेबस दिया है तो पेपर उसके अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं एटलीस्ट उनसे तो पेपर बनाओ ना। तो आप क्यों इधर उधर की अंट शंट चीज़ें पूछ रहे हैं? सिलेबस में इतना कम है क्या आपके पास कंटेंट पूछने को? उससे पूछिए आप। इधर उधर से इतना, अब इतनी हवा, मतलब इतना वो हो गया, इतना बच्चे एकदम डिप्रेस में डिमोलाइज हो गए हैं इधर उधर से। हम क्या करें, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? लास्ट में एग्ज़ाम कराया, सब कुछ हुआ, लास्ट में फिर वही चीज़ आ गई, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस पर गौर कीजिएगा। फिर देखिए, इसमें मेरे ख्याल से आयोग से इस संबंध में बात होनी चाहिए, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक विद्यार्थी के जो कैंडिडेट है उसका अधिकार होता है कि वो अपनी डिमांड के बारे में बोले आयोग से। देखिए, वो आयोग वाले बैठे हैं तो वो हमारे लिए ही बैठे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि यार वहाँ मनमाना व्यवहार तुम कुछ भी करो या फिर कुछ करो। वो आयोग बना है तो वो किस लिए बना है?
वो बच्चों के लिए ही बनाया, मतलब ये पर्टिकुलर इन एग्ज़ाम दिलाने के लिए बना है। वो एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है तो आखिर है किसके लिए? वो इन बच्चों के लिए तो है, ये एग्ज़ाम देने वाले बच्चे ही तो होंगे। अब अगर ये बच्चे ही नहीं होंगे, एग्ज़ाम नहीं देने वाले होंगे, तो फिर उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो फिर इसलिए इस बात को समझना चाहिए और इस पर मेरे ख्याल से गौर होना चाहिए।